नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा 2024 और 25 का बजट पेश किया गया, जिसको लेकर विरोधियों ने लगातार सवाल खड़े किए। सदन के अंदर इस बात को लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला, हंगामे की स्थिति वहां पर जो है कहीं न कहीं देखने को मिली। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब का जो है वो बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो है बजट पेश किया, जिसमें हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ न कुछ खास रखा है और सरकार ने ये बताया है कि इससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और पंजाब सरकार ने बहुत सोच समझ के जो है इस बार बजट पेश किया। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम वीना तन्नाराज जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हैं और आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन चंदी जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब सरकार ने ये दावा किया है कि ये जो बजट पेश किया गया है हर एक क्षेत्र के लोगों के हित में है और हर एक का ध्यान रखा गया है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें। साथ ही पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया कि पिछली बार जो हमारा वित्तीय घाटा था उसको हमने कवर अप किया और इस बजट में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद थी और जिनको हम वेट कर रहे थे कि कब सरकार लेके आएगी। सरकार ने ये बताया कि हमारी बड़ी उपलब्धि है और ऐसे में इस बजट के साथ-साथ आम लोगों की काफ़ी अपेक्षाएँ थी, आम लोगों की बहुत उम्मीदें थी और सरकार ने उन उम्मीदों को पूरा करते हुए इस बजट को पेश किया। क्या कहेंगे सर? जी, धन्यवाद जजवीर जी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल माननीय हमारे वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी ने बजट पंजाब का पेश किया है, ये जी, आपकी बात सही है कि ये जो बजट है ये वैसे तो पंजाब के हर एक नागरिक को सोच समझकर उसकी जगह पर देख करके कैसे वो अपना जो आम जन जीवन है व्यस्त व्यतीत करता है, इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है। लेकिन उसमें भी कुछ जो पार्टी की या सरकार की प्रायोरिटी होती है, जैसे सेहत, शिक्षा, व्यापार और एग्रीकल्चर को जो मुख्य रखा गया है। तो आपको इस बजट में देखिए मैं बारीकी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको जो इस बजट में दिखेगा वो सबसे बड़ी बात दिखेगी कि इस बजट को पंजाब सरकार इस बार 2 लाख करोड़ के, ये पहली बार हुआ है कि 2,04,000 करोड़ के पार ये बजट जो चला गया। सबसे बेहतरीन बात ये है देखिए 2,04,218 रुपए का बजट पेश किया गया सर। जी, सबसे जो बढ़िया बात है देखिए पिछले 2 साल के कार्यकाल, अगर मैं विरोधियों जी, की बात करूँ तो मैं एक ही लाइन में खत्म कर दूँगा इस बात को कि आज तक किसी भी देश के, किसी भी राज्य के या किसी भी कारपोरेशन की कोई भी विरोधी पार्टी ऑपोजिशन होती है, वो कभी ये नहीं कहती है कि ये बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मौजूदा रूलिंग पार्टी का ये जो बजट है ये सही है। इनका काम है, देखिए इनका काम है राजनैतिक तौर पर विरोध करना। सो ये इनकी ड्यूटी है, इनको निभानी है, निभानी भी चाहिए। लेकिन मैं मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार पर आ जाता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो इस बजट को पंजाब के सामने रखा है, पंजाब की आमदनी को देखिए 2 सालों में पंजाब की आमदनी में बढ़ोतरी की है और जो पंजाब के बजट देखिए पंजाब की आमदनी और घाटा, ये दोनों को जो गैप को आप देखना पड़ेगा कि इसको अगर समझने की बात है, लेकिन ये आम लोग नहीं समझ पाएंगे, उसको भी कम करने की कोशिश की है। ये चलिए ठीक है, बातें ठीक है। इसीलिए हम ठीक है, कहते हैं कि ठीक है सर, पंजाब आपकी बात आ सरकार गई, को ठीक है, अच्छा काम आपकी कर बात रही आ है। गई, ठीक है। ठीक है, आपने बताया कि ये बजट जो है वो आम लोगों के हित में बजट लाया है सरकार ने और सरकार की बहुत सोच समझ के इस बजट को जो है वो पेश किया है। हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राजीव जी कैसे देखते हैं विधानसभा में जब ये बजट पेश किया गया, हंगामे की स्थिति थी, कांग्रेस के द्वारा पुरजोर जो है पूरा विरोध किया गया। क्या क्या कारण था विरोध करने का? हालाँकि सरकार की माने तो मैं कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षा के लिए 16,987 जो है वो करोड़ का रखा गया और इसी तरह से जो है वो खेती-बाड़ी के लिए जो है वो 13,784 करोड़ रुपया रखा गया, समाज भलाई के लिए जो है 9,388 करोड़ रुपया रखा गया, बिजली के लिए 7700 रुपए का बजट रखा गया और ऐसे सड़क सुरक्षा पुल के लिए, निर्माण के लिए 600 करोड़ का रखा गया। तो तमाम सरकार ने हर एक वर्ग को हर एक तो विरोध कहाँ पे आपको दिखाई दिया कि इस बात को लेकर आपका विरोध होना था?
देखिए, रमन चांदी जी के शब्दों में ही मैं जवाब देता हूँ कि विपक्ष का काम है बजट में नुक्स निकालना, और इनका काम है कि एक रद्दी के टोकरी में फेंकने वाले कागज जिसको बजट का नाम दे रहे हैं उसको डिफेंड करना। ये बजट बिल्कुल भी पंजाब के लोगों के हित में नहीं है, और ये सिर्फ आंकड़ों की कलाकारी की गई है। जैसे कि इन्होंने कहा कि 2,04,000 करोड़ रुपया हम पहली बार पहुंचे वहां पे। वो कैसे पहुंचे हैं मैं आपको बता दूं, वो तो पंजाब की तरक्की से नहीं पहुंचे हैं, वो पंजाब के लोगों की जेब काटने से पहुंचे हैं। आप इनके बजट के आंकड़े देखिए, उसमें सारा पैसा इनका जो रेवेन्यू है जो बढ़ा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ा है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो एक रिक्शा वाला गरीब आदमी भी देता है, एक मजदूर भी देता है, और बहुत अमीर आदमी भी देता है। वो तब बढ़ जाता है जब महंगाई बढ़ती है। अब देखिए 100 रुपए की चीज तो 150 रुपए की हो गई है पिछले 2 साल में, तो टैक्स तो अपने आप ही 1.5 गुना हो जाएगा ना। वो टैक्स तो कीमत पे लगता है। इनसे ये पूछिए कि क्या लोगों की लेकिन आमदन वित्त बढ़ी मंत्री है? ने तो ये भी बयान दिया ना सर, वित्त मंत्री का ये दावा था कि हमने व्यक्तिगत जो घाटा था उसकी हमने पूर्ति की है। पिछली बार 170 करोड़ था तो उसको हमने कम किया है। तो ये भी दावा है ना सरकार की। ये दावा भी एक एंटी पंजाब दावा है। ये पंजाब के हितों के खिलाफ दावा है। मैं उसका आपको कारण बताता हूँ कि घाटा उन्होंने कैसे कम किया। चाहे कि टैक्स बढ़ गए हैं, जीएसटी देना पड़ा लोगों को मजबूरी में, उनकी जेब कटी जा रही है, उनकी सेविंग्स खत्म हो रही है, उनका घर का बजट बिगड़ चुका है, लेकिन इन्होंने घाटा पूरा किया है डेवलपमेंट का खर्चा कम करके। देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो पंजाब सूबे की डेवलपमेंट पे खर्च होना है वो सिर्फ 2,04,000 करोड़ में इन्होंने सिर्फ 4,000 करोड़ रखा है। अब देखिए वो 2%, सिर्फ 2% बजट इन्होंने 2% से भी थोड़ा सा कम इन्होंने डेवलपमेंट पे रखा है। डेवलपमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं। बाकी तो इन्होंने जो रूटीन खर्चे हैं उसमें रखा हुआ है। फिर तीसरी बात ये है कि इन्होंने कहा था केजरीवाल साहब ने भी, साफ लफ्जों में आप क्या मानते हैं कि ये बजट जो था आम बजट था, आम लोगों के हित में था, या फिर ये जो है कुछ फायदा नहीं देगा? आपके दो शब्दों में सर बताइए। आज मार्च है, हम मार्च 25 में मिलेंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि मार्च 25 में ये बात होगी कि ये बजट पंजाब और पंजाबियों की कमर तोड़ देगा। ये मैं आप चलिए, ये बजट जो है पंजाब और पंजाबियत की कमर तोड़ेगा, कांग्रेस का ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनाज जी हमारे साथ है। मैडम कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को? वित्त मंत्री ये कहते हैं कि हमने बजट जो है वो लोगों के हित के लिए बनाया, हर वर्ग को हमने कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, किसानों की बात करें, सेहत की बात करें, या फिर हम रोड की बात करें, या हम किसी तरह व्यापार की बात करें, तो तमाम वर्गों को हमने इसमें शामिल करते हुए इस बजट को पेश किया है। जसवीर सिंह जी, मैं रमन चंडी जी की बात को लेकर आगे अपना ऑन करूंगी। इन्होंने अपने जब बोले तो इन्होंने एक बात कही कि ये आम लोगों के समझ में नहीं आना। मतलब आज वो पार्टी जो आम लोगों से निकल कर अपने आप को आम लोग कहकर आए थे, आज वो कह रहे हैं कि भाई ये बजट आम लोगों के समझ नहीं आना। तो यही बताएंगे कि किन खास लोगों ने जो है इस बजट को जो बनाया है। पहली बात है, ये जो बजट है जो ग्राउंड रियलिटी से जो प्रैक्टिकली जो नीचे इंप्लीमेंट होना है उससे बहुत ज्यादा दूर है। आज जो पंजाब की स्थिति है, और मेरे ख्याल से पिछले 2023-24 में जो है इन्होंने 22,500 करोड़ का जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट जो पंजाब के ऊपर डेप्ट है उसका दिया था। और 2023-24 के जो फिस्कल ईयर आना है इसमें 3,23,134.98 करोड़ रुपए जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो कर्जा जो है वो पंजाब की जनता के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरी चीज जो राजीव जी ने बड़ी अच्छी कही कि ये जो बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं, ये टैक्स की बात कर रहे हैं, ये पैसे जो है इन्होंने जो 2,04,918 करोड़ रुपए का जो बजट जो है वो पेश किया, ये पैसे आना कहां से? इन्होंने इनके पूरे बजट में आप देखेंगे। मैडम इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, वित्त मंत्री का ये कहना है कि हमने कर्जा कम किया है, तो इसका मतलब है कि हमने कर्जा उतारा है। तो वो कह रहे हैं कि साथ ही साथ हमने बजट पेश किया है, उसमें बजट जो है 2,04,918 करोड़ का हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है। जसबीर जी, ये बजट आपने कहां से, मतलब आप बात कर रहे हैं कि भाई हमने कर्जा कम किया। मैं फिगर आपको बता रही हूँ कि 3,23,134 करोड़ रुपए का जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो है पंजाब सरकार ने जो है वो लोन जो है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये लोन कहां से, मतलब देना कहां से? हम टैक्स पेयर्स के यहाँ से। आप पूरी बजट में देखेंगे, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने एजुकेशन के लिए अलॉट किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलॉट किया है। आप जो टैक्स पेयर्स है
उस टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने मतलब उस टैक्स पेयर्स के लिए डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए ऐसा क्या प्रोविजन रखा है? उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये है कि भाई वो जीएसटी पे करेंगे, वो टैक्सेस पे करेंगे और उनके टैक्स से जो है पंजाब सरकार जो है लोगों को धोखा देगी। ये बात चलिए, करते ठीक थे है। 2 साल पहले इन्होंने, जसबीर जी मैं बड़ा सीरियस इशू है, ये बात करते थे, अब इलेक्शन ईयर है, ये बात करते थे कि भाई हमने महिलाओं को 1000 रुपए देने। आज 2 साल हो गए, आज बजट में आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ओल्ड एज पेंशन जो है उसकी इन्होंने नोटिफिकेशन 2022 में करी थी, उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। इनके बजट चलिए, में ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये आने वाले टाइम में जो है पंजाब के विकास के लिए, पंजाब को जो है समृद्ध बनाने के लिए क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या नई स्कीम्स ठीक है। लेकर आ रहे जो हैं सरकार ने बजट पेश किया है उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन पंजाब सरकार रंगला पंजाब की तरफ कदम बढ़ाने के दावे कर रही है। साथ में ये कह रहे कि जो बजट पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के हित में होगा। सीधे तौर पर कह रहे आने वाले चुनाव का रंग जो है वो इस बजट में चढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह विक्की जी मेरे साथ हैं। हरिंदर जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को, और जिस तरह से दावा किया गया है कि इस बजट में सबसे बड़ी बात जो है पंजाब सरकार ये कहती है कि हमने जो है 2,04,918 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पेश किया है, यानी कि सीधे तौर पे हमने बजट जो है पिछली बार से आगे जो है और ज्यादा जो है पेश किया। क्या कहेंगे, सरकार बड़ी उपलब्धि मान रही है अपनी? देखिए जसबीर जी, ये तो बात ऐसी हुई ना कि इन्होंने पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी है। और पंजाब को अब ये देखना अब 2025 में कि पंजाब में गरीब और गरीब हो जाएगा। या यहाँ पहले ही भुखमरी है। इन्होंने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं रखा। ठीक है, 3,74,000 करोड़ का नया कर्जा का प्रावधान कर दिया है। हर पंजाबी के इस पे पंजाबी पे 1.25 लाख का कर्जा मतलब चढ़ जाएगा। और एग्रीकल्चर के लिए पैसे नहीं रखे, एमएसपी के लिए पैसे नहीं रखे। जो इन्होंने रोड्स बनाई है कि रोड हमने बनाई थी, इन्होंने पूछे कौन सी रोड बनाई है, कोई रोड रिपेयर नहीं की। वो भी जितनी सड़कें का बाहर जाके ये करते हैं ना कि पंजाब में आओ कि इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं, हमारे 4 लाइन सड़कें, 8 लाइन सड़कें हैं, सड़कों वो और पुल सारी के की निर्माण सारी। के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया सर इसमें, मैं आपको बता दूं उसका हाँ जी, हाँ जी। तो पिछली मैं बता रहा हूँ ना, वो जो बात कर रहे हैं वो सारी ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सड़कें बनाई थी, जहाँ अकाली दल की सरकार टाइम बनी थी, वही सड़कें दिखा रहे हैं बार बार लोगों को। और जो लेडीज को 1000 रुपए देने का जिक्र हुआ, वो एक भी जिक्र नहीं है उसमें। एक नौजवानों के लिए कुछ नहीं है बजट में। और सबसे नखिद बजट आज तक का जो आया है वो भगवंत मान जी के मतलब इन्होंने पेश किया है, इनकी सरकार ने पेश किया है। और इससे आम आदमी का जो है वो लाख टूटेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि लोगों ने बहुत आस लगाई थी, और खासकर महिलाओं ने, कि हमें 1000 रुपए हर महीने आएंगे। और आज तक बजट में उसका नाम तक नहीं लिया गया। एमएसपी की बात करें तो इनके मंत्री जो हैं गगन अनमोल जी, उन्होंने पहले सरकार से पहले बताया था कि हमारी सरकार आते ही हम सारी फसलों पे एमएसपी दे देंगे। एमएसपी की बात छोड़ो, किसी को पता नहीं है, किसान के बारे में बात नहीं करना चाहते। और मैं जो फील कर रहा हूँ, ये बजट जो है बिल्कुल गलत है और पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। चलिए, आप इस बजट के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, आपके विरोधियों ने बहुत सवाल खड़े किए, ये तक कह दिया कि ये जो बजट है अब तक का सबसे खराब बजट पेश किया है पंजाब सरकार ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ये दावा कर रही है कि 2,04,918 करोड़ का हमने बड़ा बजट पेश किया है, इसकी इनकम कहां से आएगी, इसका सोर्सेज क्या है। ये कांग्रेस के जो लीडर है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि आपने बजट तो पेश कर दिया, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो कैसे इस बजट को कैसे पूरा करेंगे, आमदन कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। रमन चंदी जी। जजबीर जी, पहले तो सभी प्रवक्ताओं का धन्यवाद, क्योंकि इनसे ऐसी बातों की ही अपेक्षा मैं करता था और वैसी ही हुई है। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि देखिए, मौजूदा पंजाब की मान सरकार, अगर दृढ़ इरादा होगा, किसी भी व्यक्ति का हो, मैं मान साहब की बात नहीं करता हूं, अगर उसका दृढ़ निश्चय इरादा होगा तो वो अपने विचारों को हकीकतों में बदल पाएगा। इन्हीं अल्फाजों पर चलते हुए मौजूदा मान सरकार ने, अगर देखिए ये डेवलपमेंट बात करते हैं सभी पार्टियां,
ये पहले क्या करती थी, ओनली जितना भी पंजाब की आमदनी होती थी, तो डेवलपमेंट का मतलब है कि जितनी भी अपने समय में डेवलपमेंट करते थे, उनमें से चोरी ज्यादा होती थी। इनकी फैमिली को आमदनी ज्यादा होती थी, वो बंद करने में सबसे पहले तो मान सरकार कामयाब हुई है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उदाहरण के तौर पर एक लाइन बोलता हूं मैं, 540 किलोमीटर सड़कों का आज तक पता ही नहीं चला कि कहां पर है। अगर पिछली सरकारें, जब कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर की सड़क बनती थी, तो उसको फाइलों में 52 किलोमीटर कर दिया जाता था, 2 किलोमीटर के पैसे खा लिए जाते थे। ऐसी लीकेज को मान सरकार ने आपके ये भी बात उठाई है कि 1000 रुपए का जो वादा किया था महिलाओं को देने के लिए, वो कहाँ है, और जो वादे थे वो कहाँ है इस बजट में, क्योंकि ये बजट जो है बहुत उपेक्षा रखता था आम लोगों के लिए। जजबीर जी देखिए, आज तक मान सरकार ने 80% से ऊपर अपने वायदे हैं जो पूरे कर दिए हैं। मैं बार बार देखिए, हर बार उनको डिबेट में गिनाना समय खराब करने वाली बात है। देखिए, आज राशन की जो होम डिलीवरी है, डोर स्टेप डिलीवरी है, वो शुरू हो चुकी है। भ्रष्टाचार विरोधी पहलकदमियां हैं जो वो सरकार की प्रायोरिटी है। सरकार आपके द्वार के नाम पर जो पूरे पंजाब में कैंप्स लगे हैं, आज तक जो ऑन दी रिकॉर्ड है वो 8 लाख लोगों ने उनका बेनिफिट लिया है। नंबर 5, 12,126 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा दी जा चुकी है, पहले इन्होंने क्यों नहीं किया। 7,000 से ऊपर स्कूलों में बाथरूम टॉयलेट की सुविधा दी जा चुकी है, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। 4,000 से ऊपर स्कूलों की चार दीवारी, जो पहले कभी किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया था, वो बनाई जा चुकी है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके आगे 2 मिनट में लास्ट है सर, और उसके आगे ये सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो ये सबूत लेकर आए। देखिए, आज प्राइवेट स्कूलों से बाहर हटकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन होती है। सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 17% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों से हटकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं, ये ऑन दी रिकॉर्ड है। 25 ITI जिसको तकनीकी शिक्षा संस्थान बोलते हैं, उनमें से 5,000 बच्चों ने बेनिफिट किया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सरकार ने किस तरह के कदम उठाए और डेवलपमेंट में क्या काम किया। राजीव जी का मैं करूंगा। एक लास्ट मैं अकाली दल के प्रवक्ता को ये जवाब देना चाहता हूं कि 40,000 से ऊपर जो नौकरियां दी जा चुकी हैं, वो पंजाब के नौजवान ही है, वो किसी और सूबे के नहीं, राज्य के नहीं है। उनको नौकरियां दी जा चुकी हैं। सभी नौजवान ये अपेक्षा करते हैं मान सरकार से कि हमें विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी किसी करप्शन के नौकरी मिल रही है। चलिए ठीक है, राजीव शर्मा जी का रुख करूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, साथ में ये बता रहे थे कि हमने 80% जो वादे किए थे उसको पूरा किया है, और इस बजट में हमने बहुत सारी चीजें जो है लोगों को जो है वो उपहार के रूप में दी है। सड़क की बात करें और विकास की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, व्यापार की बात करें, तो तमाम वर्गों को हमने इसमें शामिल करते हुए इस बजट को पेश किया है। तो विरोध कहाँ पे है, क्योंकि ये सरकार कहती है कि हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी है, क्योंकि इतना बड़ा बजट 2,04,918 करोड़ रुपए का बजट हमने पेश किया है। तो ऐसे में विपक्ष जो है इस पे विरोध कर रहा है। विपक्ष के पास कोई इस पे विरोध करने के लिए कुछ चीज बची नहीं है, लेकिन तब भी वो विरोध करे सियासत के लिए। ये कहना है रमन चंडी जी का। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 4,000 करोड़ है ना, जो सूबे की ग्रोथ को दिखाएगा। चांदी जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हैं, फिल्मों में चले जाएं तो शायद कामयाब बहुत हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं वो सच्चाई से कुछ दूर है। ये आंकड़े गलत हैं। आप किसी भी उस पर ले लीजिए, जैसे इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार दूर करके हम 54,000 करोड़ रुपया कमाएंगे, जो मान साहब ने और केजरीवाल साहब ने बड़ा शोर शराबे से कहा था, माइनिंग माफिया को खत्म करके, माइनिंग से करके। अब माइनिंग का हाल सुन लीजिए कि जो इनके आने से पहले जो रेट था रेता का, उससे डबल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उससे आमदनी इनको कम हो गई है। कहाँ ये कहते थे कि हम 1,000 करोड़ वहां से कमाएंगे, 54,000 करोड़ की इन्होंने फिगर दी थी, उसी से सारा काम हो जाना था, लेकिन वो तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने
मेरे को ये पॉइंट वाइज मेरी बातों का जवाब दे दें अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इनका सरकारी खर्चा कितना बढ़ चुका है। जो मान साहब हैं उनके साथ 130 से 135 गाड़ियां चलती हैं, कहीं भी वो जाते हैं, उनमें सारा अमला होता है। तो एक ट्रिप से 50 किलोमीटर जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। दूसरी बात, उनके साथ कम से कम 1000-1100 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उनकी परिवार वाले, करोड़ों रुपए खर्च होता। क्या आपको पता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ये कहा था कि हम कम करेंगे। बादल साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो जो बहुत ज्यादा करते थे, कैप्टन साहब करते थे, उनसे तो कम करते थे, लेकिन उनके साथ भी हमला चलता था। इन्होंने तो उनसे भी 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करते हैं। आप बॉम्बे चले जाओ, आप तमिलनाडु चले जाओ, आप कोई भी टीवी खोल लो, मान साहब की फोटो नजर आ जाएगी। पंजाब में कोई ये कहते हैं ना, टॉयलेट जो पहले बने हुए थे, कोई ईंट वगैरह उनकी कोई टूट गई होगी तो वो ईंट लगा दी इन्होंने मेंटेनेंस में, तो उसका क्लेम कर रहे हैं ये कि हमने नया टॉयलेट बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस टॉयलेट पे मान साहब ने अपनी फोटो भी लगा दी है। अब आदमी टॉयलेट जाता है तो पहले मान साहब की फोटो देखता है, फिर वो कुछ काम करता है। ठीक है, ये तो इनके खर्चे का हाल है। ठीक है, खर्चा कम करना चाहिए। पंजाब की जो समस्या है वो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ चुका है। रही कर्जे की बात, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूँ, फिगर्स अभी डिबेट में नहीं आए हैं। जब मान सरकार आई थी तब 2,80,000 करोड़ का कर्जा था पंजाब पर, और आज की डेट में 3,47,000 का कर्जा हो चुका है। इन्होंने 65 से 66,000 कर्जा 2 साल में लिया है। और आपको मैं एक और फिगर बता देता हूँ कि पिछले कैप्टन सरकार थी, उन्होंने 5 साल में 70,000 करोड़ से कम का कर्जा लिया था 5 साल में। इन्होंने 2 साल में वो पूरा कर दिया है। और अगले साल के लिए इन्होंने 41,000 करोड़ का प्रोविजन रखा है। गांधी साहब से बोलो कि वो अपना बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ लें। 41,000 करोड़ फ्रेश कर्जा लेने का प्रोविजन रखा है इसी बजट में। तो 3 साल में ये खर्चा 1 लाख 10 ये आपने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कर्जा लेकर बजट तो बनाया गया, लेकिन कर्जा लेकर सरकार चलेगी, क्योंकि सरकार के कई दावे थे, उन दावों के जवाब भी देंगे। रमन चंदी जी हमारे साथ हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब भी लूंगा। ठीक है, राजीव जी आपकी बात आ गई। जसबीर सिंह जी लास्ट बात एक बात कि 1,10,11,000 का करोड़ का कर्जा इन्होंने 3 साल में लिया है, 41,000 करोड़ का अगले साल ले रहे हैं। और डेवलपमेंट पे खर्चा कितना कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 4,000 रुपया। वो कर्जा इनकी ऐश प्रस्ती पे, इनके घूमने फिरने में, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है। वो कर्जा, ठीक है, ये आप पॉइंट जरा नोट कर लीजिए। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, उससे पहले हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनराज जी हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे तौर पर पूरा आंकड़ा बता रहे हैं कि सरकार जो बड़ी उपलब्धि बता रही है, कितना कर्ज है, पहले 2 सालों में कितना लिया गया और 5 सालों में जब उनकी सरकार थी उस समय कर्ज कितना लिया गया। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार कर्ज ले रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही है इस बजट के अंदर कि हमने जो बजट पेश किया है उसमें हमने कर्ज भी उतारा है, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज का जो आंकड़ा है, जो उसकी फिगर है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जसबीर सिंह जी, एक आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी खास बात है कि जो मेन चीजें ये कंसील कर लेती है और जो है ना मीठा मीठा जो है वो आगे छोड़ देती है। तो ये एक तो सबसे बड़ी जो कमी जो है इस बजट की ये रही कि भाई जो इंडस्ट्रीज है, जो एक स्टेट की जो बेसिक सस्टेनेबल ग्रोथ का, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो फाउंडेशन होती है, वो पूरे बजट में जो आप देखेंगे सिर्फ 1.6% जो है वो उसके ऊपर जो है वो बजट जो है एलोकेट किया गया, जिसमें से 3,360 करोड़ रुपए जो है सबसे कम जो है पैसे इसके लिए रखे। दूसरी चीज ये अपना रमन चंडी जी यहाँ पर आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं भी 2-4 आंकड़े जरूर यहाँ पर दूंगी। ये जितने भी आप इनकी बजट देखेंगे, ये एग्रीकल्चर, अपना हेल्थ और एजुकेशन जो सेक्टर है इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। और यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो आज तक 2023 तक जो है केंद्र सरकार ने जो है पंजाब प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है 4,420 करोड़ रुपए जो है पंजाब सरकार को आज तक रिलीज कर दिए, जिसमें 20 लाख से ज्यादा जो है किसान हमारे भाई रजिस्टर्ड है, उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। इसके अंतर्गत हर साल जो है 6,000 रुपए किसानों को मिलता है। दूसरा, इन्होंने एजुकेशन की बात करी, इन्होंने देखेंगे आप बजट में समग्र शिक्षा के ऊपर जो है इन्होंने ये सारा का सारा पैसा जो है वो रखा है। और इस अभियान के तहत जो स्कीम है ये 60:40 रेशियो के बेसिस पर चल रही है। और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,298 करोड़ जो है अभी तक जो है वो पंजाब सरकार को रिलीज कर चुकी है। और तीसरी जो है तीसरी इन्होंने नेशनल हेल्थ स्कीम की बात करी। नेशनल हेल्थ स्कीम में जो है
इसमें एक इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इनका आपस में हुआ था पंजाब सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें कुछ शर्तें थी कि भाई आप अपने जितने भी डिस्पेंसरीज हैं उनको आगे जो है उसकी डेवलपमेंट करोगे, वहां पर मशीनरीज लगाओगे तो आगे की जो है फंड आपको दिए जाएगा। और उसके तहत भी जो है आज तक जो है 1629.37 करोड़ रुपीस जो रिलीज हो चुका है। जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे हैं, इसमें पोषण अभियान के तहत जो है अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 6909.8 करोड़ रुपीस वो रिलीज कर चुकी है, जिसमें से पंजाब जो है 30.24 करोड़ जो है यूटिलाइज कर चुकी है। स्मार्ट सिटी में जो है केंद्र सरकार जो है 351 करोड़ रुपीस रिलीज कर चुकी है, और जिसमें से 81% जो है वो यूटिलाइज हो चुका है। जो आवास योजना के तहत जो है 1825 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिलीज कर चुकी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है 781 जो हॉस्पिटल्स है पंजाब के वो एम्पेनल्ड है, और जिसमें 17,62,147 बेनिफिशियरीज जो है वो पंजाब की तरफ से जिन्होंने इस स्कीम में ऐसी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। मतलब इन शॉर्ट पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा जो है पंजाब सरकार को जो है पैसे रिलीज किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट जो है 42,750 रुपए का जो है वो डेवलपमेंट जो है अपना जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज जो है पंजाब के किसान जिनकी 20-25 लाख रुपए जो है वो एकड़ जमीन जो 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ जो है वो आज पंजाब के किसानों को जो है केंद्र सरकार जो है पैसे दे रही है। ये सारा का सारा जो है केंद्र सरकार की वजह से जो है आज पंजाब सरकार की जितनी भी कमियां वो केंद्र सरकार ने, ठीक है आपकी बात आगे कि आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा फंड रिलीज किए गए, जिसके बाद इन डेवलपमेंट पे जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पे जो है खर्च किया गया। श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर विक्की जी हमारे साथ है। विक्की जी, आप क्या समझते हैं इस बजट के अंदर क्या ऐसी कमी रह गई जो सरकार पूरी कर सकती थी, जिसको लेकर आप विरोध भी कर रहे हैं? श्रोमणी अकाली दल सर, ईमानदार सरकार और ये आम आदमी सरकार का इन्होंने ढिंढोरा पीटा था ना, वो तो सब लोगों ने देख ही लिया। ये बजट जो है ये पंजाब का बजट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का बजट है। और इसमें जो मैं समझता हूँ होना चाहिए था कि केजरीवाल के उद्घाटन में कितने पैसे लगेंगे, कि जब वो उद्घाटन करने आएंगे कितने हजार करोड़ रुपए लगेंगे, केजरीवाल साहब को जहाजों में झूठे देने के कितने हजार करोड़ लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट के कितने हजार करोड़ लगेंगे। ये सीएम साहब की पोस्ट की बहुत बड़ी गरिमा होती है। आपने बजट में देख लिया, क्या तंग पजामी नहीं पहनेंगे तो वो मतलब बजट ठीक हो जाएगा, पंजाब के लोगों के मुद्दे हल हो जाएंगे। अगर किसी एमएलए को जूती संगा देंगे तो पंजाब के मुद्दे ठीक हो जाएंगे। सीएम साहब की गरिमा है, हम बेनती करते हैं कि अपनी गरिमा में रहें। सीएम देखना है, बादल साहब को देखें कि कितने प्यार से, और जो विरोधी होते थे उनका भी दिल जीत लेते थे, चाहे वो उन्होंने विरोधी का काम ही नुक्स निकालना होता है। आपका विरोध कहाँ है? आपका विरोध कहाँ है? सरकार के रवैये पे विरोध है या बजट को लेकर कोई विरोध है आपका? दोनों पे है, रवैये पे भी, क्योंकि बाजवा साहब की 70 साल एज हो गई, उनको कैसे मिस्टर बाजवा मतलब आंखों से बातें कर रहे थे। ये चाहिए नहीं, क्योंकि पंजाब है, ये लोग यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इनकी पंजाब की अब दुर्दशा हो रही है सारे देशों में, सारी दुनिया में, कि सीएम साहब ऐसे बोलते हैं कि पंजाब का सीएम हो गया ऐसे बोलेगा। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसने 700 करोड़ रुपए इनसे मांगे थे, क्योंकि फ्लड आते हैं, जो बाढ़ आते हैं, और उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी, उन्होंने पुल वगैरह रिपेयर करवाने थे, दरियाओं के बन जो है वो मजबूत कराने थे। लेकिन सीएम साहब ने इतना सोचा कि 700 करोड़ में से सिर्फ 53 करोड़ 53 करोड़ वही इन्होंने अलॉट किए हैं उनको, और क्यों ना बाढ़ आएंगे। ये देखने वाली बात है, जहां पे इनको चाहिए काम करना वहां पे तो कुछ कर नहीं रहे। किसान हमारे खुदकुशियां कर रहे हैं, रोज आप देखिए गैंगस्टरों का बोलबाला हो गया है। तो पंजाब को सुधारना चाहिए। मतलब ये मुद्दे जो सुरक्षा के लिए भी तो सरकार ने इस पे बजट में पैसे रखे हैं ना, सुरक्षा पे भी तो पैसे यूज होने हैं। हाँ जी, ये इन्होंने कहा था गोरे आया करेंगे हमारे इधर काम करने, और आप रेशो निकाल के देख लो कि पंजाब का यूथ
कितना बड़ी तादाद में इन 2 सालों में जो है विदेश गया है। और मैं ये बेनती करता हूँ कि पंजाब के यूथ को संभालो, गोरों को तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अपने गोरे जो है वही लूट रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल का ये कहना है कि गोरों को बाद में देखा जाएगा, लेकिन पंजाब के यूथ को पहले बचाना होगा, उसकी तरफ कदम उठाने होंगे। पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे याद दिलाते हुए उन्होंने ये बताया कि इस बजट के अंदर क्या और हो सकता था जो सरकार नहीं लेके आई। रमन चंदी जी से तमाम सवालों के जवाब लेंगे। चंदी जी, आपने सुना आपके विरोधी कई तरह के सवाल खड़े करते आ रहे और साथ में ये बात बार बार कहते नजर आ रहे कि जो केजरीवाल साहब ने जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके द्वारा जो है सीधे तौर पर यह कहा गया था 44,000 करोड़ रुपया हम जो है भ्रष्टाचार से, रेत से, माफिया से हम लाएंगे तो वो पैसा डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। ना तो वो पैसा आया। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगी पहले वो बताया जाए। और जो आपने बजट पेश किया जिसको ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा बजट पेश किया है, हमारी बड़ी उपलब्धि है, सब विरोधी आपके ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी के साथ साथ आपने जो फजूल खर्ची है पहले सरकार उसको कम करे ना, तो उसके बाद इसका कोई मतलब निकलेगा। जजवीर जी देखिए, सबसे पहले मैं जजवीर जी बीजेपी के प्रवक्ता की बातों का जवाब देता हूं कि इन्होंने कुछ डिटेल्स अभी बताई। अच्छा होता कि अगर उस डिटेल्स की ये पीरियड भी साथ में बताते कि वो कौन से पीरियड का है, नंबर 1। नंबर 2, 22 करोड़ रुपए पर मंथ ओनली गूगल अकाउंट पे, जो सोशल मीडिया पे गूगल अकाउंट है उस पर जब ऐड आती है मोदी जी की, तो 1 महीने का 22 करोड़ रुपए हिसाब के साथ इन्होंने पे किया है। ये ओनली गूगल का है। मतलब मैं आज इस पर नहीं करता हूँ। समय की बर्बादी नहीं करेंगे सर। पंजाब की बात करें, पंजाब की चर्चा है, पंजाब की पंजाब के साथ जुड़ी हुई बात कीजिए। मर्यादा में रहे, आप अपनी मर्यादा में रहे। चंदी जी आप पॉइंट पे बात कीजिए सर। चंदी जी आप पॉइंट पे बात कीजिए। मैडम उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैडम मैं वापस आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। चंदी जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने पहले ये देखिए कि मैंने बीच में किसी के भी टोका टाकी की। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए आप। ठीक है, देखिए जजवीर जी, बात ऐसे है कि आज तक जो कुछ भी बीजेपी ने किया, इन्होंने पीरियड नहीं बताया, सिर्फ ये बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। नंबर 1, अगर इनको पंजाब का इतना ही दर्द है तो मुझे ये 2 बातों का जवाब दे कि NHM, RDF, MDF का 8,000 करोड़ रुपया क्यों रोका हुआ है पंजाब का। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये पैसा हमने रिलीज कर दिया तो मान सरकार और डेवलपमेंट लोगों की सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करेगी, हमें कोई भी स्पेस नहीं मिलेगी पंजाब में। ये बातें राजनीतिक तौर पर इसीलिए की जाती है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी किसी भी स्टेट की हो वो आगे ना बढ़ पाए। नंबर 2, देखिए अकाली दल, मैं अकाली दल के प्रवक्ता से ये सहमत हूं कि इनके माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी बड़े लहजे से बात करते थे, लेकिन वो प्यार में ही पंजाब को इतनी बड़ी ठगियां लगा गए, पंजाब को इतना चूना लगा गए। फॉर एग्जाम्पल सुख विलास, जिस 5 स्टार होटल को 108 आपके विरोधी जो महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा था वो भी याद दिला रहे सर। चंदी जी, जो 1000 रुपए महिलाओं को आपने वादा किया था वो वादा भी याद दिलाया जा रहा है। देखिए जितने भी वादे, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं ओनली आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में वायदा किया तो वो 2 दिन पहले पूरा कर दिया गया। आने वाले समय में मैं ये वायदा फिर दोबारा से करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के, कि आने वाले समय में हमने जो ये वादा 1,000 रुपए महिलाओं को देने का किया था उसको पूरा किया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है
विरोधी पार्टियों को चाहिए कि जो कुछ मान सरकार कर रही है ये अपने साथ एक टीम लेकर जाए। चंदी जी एक और सवाल था इसके साथ। चंदी जी एक सवाल और ले लीजिए। 54,000 करोड़ की बात केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार से लाने की कही थी, जो माफिया को रोक के कही थी, रेत माफिया की चाहे बात करें, अन्य माफिया की बात करें, तो ये कहा गया 54,000 करोड़ पे हम वहां से लाएंगे जो डेवलपमेंट पे खर्च होगा, तो उसका भी लेकर उसको भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं सर। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ये 50,000 करोड़ रुपए की बात की थी, लेकिन आज हम उसकी खाना पूर्ति के लिए 10,000 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। अगर सभी लीकेज, सभी तौर पर करप्शन बंद हुई है तो 10,000 करोड़ के करीब हम पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में हम अपनी टर्म में इस वादे को भी पूरा करेंगे कि अगर हमें ये और अच्छे तरीके से सरकार को चलाना है तो इसको 50,000 करोड़ के करीब करना ही पड़ेगा। सरकार का ये सीधे तौर पे कहना है कि जो भी वादे हमने किए थे वो वादे एक लफ्ज बाई लफ्ज पूरे किए जाएंगे। सरकार के पास समय है और समय लग रहा है। जिस तरह से सरकार ने अपने जो है 80% जो वादे हैं पूरे किए और बाकी के जो वादे भी रह गए हैं वो भी पूरे करने की सरकार सीधे तौर पर जो है जो दावा कर रही है। हमारे साथ में राजीव जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी से है। राजीव जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात कहते नजर आए कि हमने जो भी वादे किए हैं, चाहे वो महिलाओं को 1,000 देने की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से पैसे लाने की बात हो, चाहे वो जो जिस तरह से ये कहा गया कि सरकार जो है वो डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी, तो तमाम ऐसे वादों को वो कहते हैं कि हम पूरा करेंगे। हमारे पास अभी कार्यकाल बचा है, 2 सालों में हमने बड़ी उपलब्धियां की है, आने वाले समय में वो वादे पूरे किए जाएंगे। कैसे देखते सर? देखिए, एग्रीकल्चर इनका बहुत पसंदीदा विषय होता था। इस बजट में एग्रीकल्चर में 104 करोड़ रुपए इन्होंने कम किए हैं। ये मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है। ये इनकी ये वादा खिलाफी बताती है। जहां तक इनकी वादों की बात है तो वादा तो ये बहुत आस्तीन चढ़ा के करते हैं और बहुत जोर से करते हैं और पूरा कभी नहीं होता। मैं आपको याद दिला दूं, मान साहब फ्रैंकफर्ट गए थे जर्मनी में, तो वहां पे एयरपोर्ट पे कोई घटना भी हुई थी, आपको रिपोर्ट भी हुआ है, लेकिन वहां पे उन्होंने वादा किया था कि BMW जो है वो कारखाना लगा रही है पंजाब में, और उससे अगले दिन BMW की स्टेटमेंट आ गई थी कि हम तो कुछ नहीं, हमारी बात भी नहीं हुई। तो ये मान साहब ने वो वादा कैसे कर दिया BMW का? तो ये वादे ऐसे कर देते हैं, हवा में सुबह उठते हैं और उठने के बाद इनको कोई बात याद आती है तो जो 40,000 नौकरियां पंजाब में दी गई, सरकार उसको भी मानती है कि हमने 2 नौकरियां दी है। वो भी गलत है जी, वो भी गलत है। ये अपना डाटा निकालने भी किस किस को कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां दी गई हैं, वो तो RTI भी नहीं ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। कहीं से ये पता नहीं लग रहा कि 40,000 लोग कौन है, कौन से शहर के रहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है, कब मिली है, कितनी तनख्वाह पे मिली है, कोई जानकारी नहीं किसी के पास। ये हवाई बातें करते हैं और ये टीवी की डिबेट्स के लिए अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। तीसरी बात, इनका भाजपा के साथ थोड़ा सा, भाजपा के प्रवक्ता के साथ इनका साथ थोड़ा सा हो गया था। अब ठीक है कि मोदी सरकार भी अपने एडवर्टीजमेंट पे, इश्तेहारबाजी पे बहुत खर्च करती है। चंडीगढ़ के सारे जो शेल्टर्स हैं, बस क्यू शेल्टर्स हैं, बाकी शहरों के भी पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे हमें मोदी साहब की फोटो नजर आती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आम आदमी पार्टी भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले, जैसे वो फजूल खर्ची कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे राजीव जी, देखिए मुझे आप बहुत सीनियर हैं तो एडवर्टाइजमेंट की बात करें, हर सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है। आपकी सरकार ने भी की थी, अकाली दल ने भी की थी, बीजेपी भी कर रही है, तो इस पर सवाल क्यों सर? हमारी सरकार इनसे कम से कम 15-20% की थी, मतलब 80% कम एडवर्टीजमेंट करती थी। हमारी पार्टी में भी कभी कभी ये चर्चा होती है कि हमने काम बहुत किए हैं लेकिन उसकी इश्तेहारबाजी नहीं की, ये अच्छी पॉलिसी थी या गलत पॉलिसी थी, ये चर्चा हमारी इंटरनल शुरू होती है। ठीक है, आपने सरकार को नसीहत दी है कि जो वादे थे वो तो पूरा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फजूल खर्ची है उसको भी रोक लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनाज हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना, आपके एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि वो फिगर तो आपने बता दी, लेकिन टाइम पीरियड भी बताइए साथ में, ताकि पता चल पाए लोगों के अंदर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि कब पैसा रिलीज हुआ था, कौन से पीरियड का हुआ था। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमें नसीहत दे रही है, पहले वो देखे कि हमारे जो पैसे रोके गए हैं उन पैसों को कब रिलीज किया जाएगा, क्योंकि वो पैसा पंजाब का हित के लिए है, पंजाब की डेवलपमेंट में खर्च होना है। जसबीर सिंह जी, मुझे लगता है कि रमन चंडी जी ना ध्यान से सुनते नहीं है, इनका ध्यान कहीं और रहता है। जब मैंने आपको डाटा दिया था तो सबसे पहले यही कहा था कि 2023 तक जो रिलीज हुए हैं, 2022, 23, 18, 19 का जो मैं आपको डाटा दिया था, रिसेंट डाटा दिया है,
दूसरी बात इन्होंने एनएचएम की कही कि हमारा पैसा रोका हुआ है, तो ये अपना जो एज पर एमओयू जो है वहां पर अपनी जो है यूटिलाइजेशन जो है, जो कहा उन्होंने जो है अभी तक 1629 करोड़ रुपए जो है अभी तक इन्होंने यूटिलाइज कहाँ किया, जिस पर्पस के लिए वो पैसे इनको अलॉट हुए थे कि ये पैसे जो है आपने एक्सरे मशीन्स हो गए, वहां पर सीटी स्कैन मशीन्स हो गए, उस डिस्पेंसरीज को जो रूरल डिस्पेंसरीज है उनकी अपग्रेडेशन के लिए करना है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए करना है, उसमें कहां पर इन्होंने इन्वेस्ट किया? आप वो क्यों नहीं डाटा देते? आप एनएचएम के पैसे, आगे के पैसे मांग रहे हैं, आपने जो पिछला पैसा जो रिलीज कराया उसकी आप यूटिलाइजेशन दे। दूसरी चीज राजीव जी ने यहाँ पर कही, मोदी जी को टारगेट करते हुए कहा, आप तो राजीव जी आप ये देखें कि राहुल गांधी जी वो तो अपना टी शर्ट बेचने में आ गए हैं, टी शर्ट में अपनी फोटोज लगाकर जो है लोगों से पैसे कलेक्ट करने हैं, तो ये बातें आप रहने दें। और जसवीर सिंह जी, ये एक जो आम आदमी पार्टी की जो ये खास बात है कि जब ये घिर जाते हैं, इनको लगता है कि भाई हमारे पास कोई जवाबदेही नहीं बन रही, तो ये सीधा के सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाते हैं। मोदी जी के तक ये चरणों तक भी नहीं पहुंच सकते। मतलब ये अपना जो एक पंजाब जो है इनके पास पूरे भारत में, जहां पर लोगों ने इनको विश्वास कर 92 सीट दी थी, कम से कम जो वादे इन्होंने पंजाब की जनता से किए थे कम से कम वो तो पूरे कर दे। आप इनकी बजट देखिए, उसमें ऐसा कुछ वो तो बता रहे कि हमारे जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे और हमने काफी पूरे कर दिए और बाकी के रहते भी पूरे करेंगे। जसवीर सिंह जी, मैं ज्यादा बड़ी चीज नहीं लेती, मैं महिलाओं की बात करती हूँ। क्या ये जब पूरे करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आते ही जो है महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देंगे, क्या ये पिछले 2 साल के भी पैसे देंगे? यदि जिस दिन ये लागू करेंगे, ये कह रहे हैं कि लागू करेंगे, मैं मान लेती हूँ ये लागू करेंगे, तो क्या जो पिछला पेंडिंग जो मंथ थे 2 साल 24 महीने प्लस जितना होगा, क्या वो भी इंक्लूसिव वो भी देंगे? तो ये सारी कहने की बातें हैं। तो और ये सबसे बड़ी चीज आप बजट में देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ ऐसा हो कि बजट जो फंड जो है वो कहां से आएंगे, वो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज इन्होंने पंजाब को जो है पूरी की तरह जो है रिवर्स गियर में जो है और पूरी तेजी से पंजाब जो है रिवर्स गियर में चल रहा है और इसको संभालने की और ठीक करने की बहुत जरूरत है। चलिए, पंजाब रिवर्स गियर में डाल दिया है। और ठीक है चंदी जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा थोड़ी जल्दी में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे अगले एक साल के भी प्रोविजन नहीं है 1000। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं कि वो भी तभी के कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि एग्रीकल्चर का जो बजट था वो कम कर दिया। पिछले साल था 13,236 करोड़ और इस बार है 13,784 करोड़, 4% बढ़ा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बोला कि ये मोदी जी के चरणों के पास भी नहीं पहुंच सकते, मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि हम वो लोग नहीं है। हु इज मोदी? मोदी कौन होता है हम उसके चरणों में जाएं? हम भगवान के बिना किसी के चरणों में नहीं जाते। हम वो मोदी जो चाय बेचने वाला, आप जिसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो मोदी आने वाले समय में देश में इतिहास होगा कि एक चाय बेचने वाला सबसे बड़ा चोर निकला देश का। ये बात आप ध्यान में रखना। जिस तरह से आप बोल रहे हो, जिस तरह से भगवान राम के नाम पर झूठ हो रही है, आस्था के नाम पर देश के हिंदुओं को बुद्धू बनाया जा रहा है, ये बातें आने वाले समय में देश के लोग जानते हैं कौन किसको क्या। ठीक है चंदी जी, ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है चंदी जी, आपकी बात आ गई। हरिंदर सिंह विक्की जी, जसवीर जी सिर्फ 5 सेकेंड। सबसे बड़ी इनकी पीड़ा ये है कि एक चाय वाला जो है इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, जो राष्ट्र की बात ना तोड़ने का सबसे बड़ी पीड़ा ही उनकी है। अंतिम में हरिंदर विक्की जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर था कि जो बजट पेश किया गया है उस बजट में सरकार ये कहती है हमने हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन सरकार ये कहती है जो हमने वादे किए थे उनको पूरा किया जाएगा। हरिंदर विक्की जी, श्रोमणी अकाली दल भगवान राम के नाम करता है। मान साहब ने जैसे बोला था कि अगर काम करते हैं तो उसकी मशहूरी की जरूरत नहीं होती। मतलब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि अब होर्डिंग की क्या जरूरत है, इसलिए आप काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप काम नहीं कर रहे, तभी होर्डिंग लगा के आपको बताना पड़ रहा है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। और जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं वो पुराने स्कूलों को ही लीपा पोची करके जो है, जैसे सुविधा केंद्र थे हमारे जो अकाली सरकार में बने थे,
तो वहां जो इन्होंने तो सर उस क्लिनिक पर भी तो बना खर्च दिए होगा हैं, ना सर, तो तभी तो बनेंगे ना सर, उसके ऊपर खर्च होगा तभी बनेंगे। नहीं खर्च ये तो ना कलर करने से, रंग बदलने से वो जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस बन जाएंगे। मतलब ये देखिए कि ये क्या करते हैं, इनकी मंशा क्या है। जैसे इन्होंने लीकर को बंद करके और माइनिंग को बंद करके इन्होंने बोला था कि 25,000 करोड़ रुपए हमारे अकेले माइनिंग से आ जाएंगे, तो इतने ही पैसे, इससे ज्यादा हमारे लीकर से आ जाएंगे। 2 साल हो गए सरकार को, 2 साल में ये आम लोगों को रेता, क्या मकान नहीं बन रहे, कोठियां नहीं बन रही, वो रेता कहां से आ रही है? वो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं या हल्का इंचार्ज है उनके थ्रू आ रही है, और उनकी चलिए पॉकेट ठीक में है, सारा खजाना जा रहा है। 2 साल में चलिए आपने एक माइनिंग और पॉलिसी शराब जो की पॉलिसी को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं। अंतिम में क्योंकि राजीव जी भी कुछ कहना चाहते हैं और उनका अगर मैं बात ना रखूं तो मुझे लगता है उनके साथ नाइंसाफी होगी। राजीव जी, मेरे पास समय की कमी है सर, मैं चाहूंगा आप अपनी बात जो है 30 सेकंड में अपनी पूरी कीजिए। जो डेटा दिया था ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, वो एग्रीकल्चर के बारे में, वो इनको दोबारा से चेक करना चाहिए। जो इन्होंने डेटा दिया था वो प्रपोजल थे जो शुरू में दिए थे, और एक्चुअल बजट जो है वो 13,888 करोड़ खर्च हुए हैं एग्रीकल्चर पे पिछले साल। इस साल 104 करोड़ कम हुए हैं। ये क्लैरिफाई कर लेंगे, चलिए चेक कर ठीक है, लेंगे। चलिए आपने बता दिया, लेकिन ऐसे में जो पंजाब सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें आम लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन ऐसे में सरकार ने ये एक बड़ी उपलब्धि बताई कि 2,04,918 करोड़ का हमने बजट पेश किया, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसे में विरोधी, जो सरकार के विरोधी है, लगातार सवाल खड़े करते, विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े करता आ रहा है, और कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामे की स्थिति भी जो है वो देखने को मिली। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कई नई नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।